हर हर महादेव सबको एंड वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। कैसे हो सब? चलो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनना। आज हम इस एक्सरसाइज का 9.1 का 11 to 15 क्वेश्चन डन कर देंगे। अगर वीडियो पे आ ही गए हो, वीडियो का बटन दबा ही दिया है और टच कर ही दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद और आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन करने में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा आपके। ठीक है ना? तो आपने बहुत अच्छे से समझना है, आपको इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है ना? और जिस बच्चे ने क्वेश्चन 1 to 10 की वीडियोस नहीं देखी है, 1 to 5, 5 to 10 के अलग अलग पार्ट्स हैं, और उससे पहले पार्ट किसका है? बेसिक्स का। जिसने नहीं देखा है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। बेसिक देख के, पार्ट फर्स्ट सेकंड देख के, फिर थर्ड पे आना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत ईजी है। डायग्राम आपको पहले ही बना हुआ दिया हुआ है। कह रहा है अ टावर, ध्यान से सुनना, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ canal from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation to be कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब यहाँ से ये कैनल है, यहाँ पे टावर बना हुआ है, इसके इधर जो ये चीज है, इधर भी अपोजिट कैनल है, यहाँ से जो इसके ऊपर एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो आप पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं फिर वो क्या कहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ से जो एंगल बना वो कितना बना? 60 डिग्री। और ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है हमें, ये सी दे रखा है और ये डी दे रखा है, और ये टावर दे रखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब उससे 20 मीटर दूरी पे इधर यहाँ पे एक और जगह से उसको देखा जा रहा है, और वो जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो क्या कहता है। कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब उसी सीध में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब जैसे ही आप 20 मीटर उससे थोड़ी सी इधर चलते हो तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन लगता है वो कितने डिग्री लगता है? 30 डिग्री। अब वो कहता है हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल का मतलब वो हमसे पूछ रहा है बीसी, मतलब ये जो कैनल है वो हमसे पूछ रहा है बीसी। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसमें बीसी एंड ए बी और बीसी हमें इसमें क्या करनी है? फाइंड आउट। अब एक चीज को ध्यान से समझना, अगर हमें बाई चांस ये डायग्राम नहीं भी दिया होता तो ध्यान से देखना, मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है। क्या ट्रिक सिखा रखी है? कि जो पीछे वाला एंगल होगा वो हमेशा छोटा और आगे वाला एंगल हमेशा बड़ा। अगर वो मेरे को कहता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 60 डिग्री बन रखा है, और उसके जैसे ही आप थोड़ी सी 20 मीटर अवे जाते हो, तो अवे तो आगे तो जाओगे नहीं, अवे मतलब पीछे जाओगे, है ना? तो वहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार 60 इधर बनेगा पहले या 30 इधर बनेगा। वो तो चलो हमें उसने फिगर दे दी, अगर फिगर नहीं भी देता तो भी हमें पता है कि पहले वाला जो एंगल होएगा, जो टावर के पास एंगल होएगा, है ना, वो हमारे पास कितना होएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, ये 30 डिग्री है और मैं टावर के जितने पास जाऊंगा तो एंगल बड़ा नहीं होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा ऐसे देख रहा हूँ तो टावर के पास जाऊंगा तो उसको ऐसे देखूंगा, थोड़ा और ऊंचा करके देखूंगा, तभी तो उसके पास वाला एंगल 60 बना और पीछे वाला कितना बना? 30। ये हमें अपने आप बनाना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पेपर में कई बार फिगर बनानी खुद आ जाती है। ठीक है, चलो, तो तुम सबको बताना चाहिए कि पास वाला एंगल टावर के बड़ा होगा और पीछे वाला छोटा होगा। क्यों? है ना? जिसने भाई पिछली वीडियोस नहीं देखी 1 to 5 और 5 to 10 क्वेश्चंस की, वो जरूर देखे, और उससे भी पहले बेसिक्स देखिए। बेसिक्स में मैंने सारी ट्रिक्स समझा रखी है सबको, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल उठाएं? सबसे पहले कोई मर्जी उठा लो, छोटा उठा लो, एबीसी। कौन सा ट्रायंगल उठाते हैं हम? ए बी सी। ठीक है, अब आपको पता है tan थीटा लगता है हर बार, है ना? तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? पी बाय बी के। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा हमें कितना दे रखा है? चेक करो, थीटा दिया हुआ हमें 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 60 के सामने क्या है? ए बी। कितनी है? ए बी। और बेस देखना जरा एक बार, कितना है बेस हो गया उसका? इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? बीसी। क्या हो गया? बीसी, है ना? tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3, और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बीसी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब करें क्या सर? मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि एक टाइम पे आके चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बन जाता है। क्यों सर? क्योंकि सबको ये बात पता है कि दो ट्रायंगल है तो दो इक्वेशनें बनेंगी, उसके बाद एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी है हम इसके अंदर लगा लेंगे। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे छेड़ते नहीं इसको, आगे हमें जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी वो यहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब देखो, अब दोबारा उठाते हैं इन ट्रायंगल, कौन से बड़े बड़े वाला ट्रायंगल उठाते हैं? ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल उठाते हैं? ए बी डी। tan थीटा किसके बराबर होता है? पी बाय बी के, सबको पता है ना? और इस पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बताना क्या है? 30 के बिल्कुल सामने। अब ये मत ले लेना परपेंडिकुलर, सीधा होता है परपेंडिकुलर, तो 30 के बिल्कुल सामने क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। तो इसका परपेंडिकुलर भी सेम है। तो बीसी, और जो सबसे बेस होगा, देखो बड़ा ट्रायंगल है तो बेस क्या होगा इसका? इसका बेस होगा बी डी। क्या होगा? बी डी।
अब ध्यान से सुनो, सर आप तो ये कहते थे कि आप तो एक्स वाई लेके कराते थे। हाँ, मैं हमेशा से एक्स वाई लेके ही कराता था, तो आपने भी एक्स वाई लेके ही करना है। लेट द लेंथ ऑफ ए बी बी एक्स, क्या मान लो एक्स, और लेट द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ कनाल बी, विड्थ कितनी कनाल की मान लो वाई, मतलब आप इसको ले लो वाई और इसको ले लो एक्स। सर एक्स वाई क्यों? क्योंकि बहुत हो जाएगा, बहुत काम आसान हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा। तो अब देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ए बी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं एक्स, ठीक है, बीसी कितना है मेरा वाई, डन। एक्स वाई से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ए बी है, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ, इसी के बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास, कि हमारे पास ये है, ठीक है, ए बी बाय पूरा है बी डी, ठीक है। तो ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे कितना है, देखो जरा इसके सामने, ए बी कितना है एक्स, और बी डी कितना है, बी डी है बी सी प्लस सी डी, है ना। तो यहाँ पे x आ गया। अब देखो, अब BC की वैल्यू तो हमें पता नहीं सर, पता है कितनी, सबको पता है कि BC की वैल्यू कितनी है, y कितनी है, y, क्योंकि हमने लेट कर ली थी। x y जब भी आप लेके करोगे आपका काम बहुत इजी होएगा, तो x y लेके ही किया करो हमेशा, ठीक है। अब सुनो, अब आपको पता है CD कितनी दे रखी है 20 मीटर। सर अब क्या करें, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक इक्वेशन यहां बनेगी और एक इक्वेशन यहां बनेगी, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलो किसकी करें बताओ, एक्स की करें वाई की करें, जिसका तुम्हारा मन करे उसकी कर दो भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स को करूं, एक्स ही है, इसको इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा √3y, और इसको नाम देना है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाली ना मैंने, वाई की सर वाई की निकाल सकते थे, बिल्कुल यहाँ पे ले जाते वो भी तब भी हो जाता, तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो tan30 का मतलब 1/√3, एक्स का मतलब है √3 इंटू वाई। देखो जरा ध्यान से, √3 इंटू वाई। अब आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट जरूर लिखना है, ताकि जो आपका पेपर चेक करेगा उसे पता लग जाए कि उसने फर्स्ट इक्वेशन कहां से डाली है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी एक्स वाई लेट कर रखा है, तो उसको पता लगना चाहिए ये चीज। अब सुनो, ये बचा y + 20 बच गया। अब क्या करना है सर, इसको उधर ले जाओ, कितना बचा, ये आ गया इधर y + 20, ठीक है, ये y + 20 इधर, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये क्या बन गया 3y, कितना बन गया 3y जाके इधर माइनस हो गया, तो क्या बन गया 2y, बराबर में क्या पड़ा है 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10 मीटर, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल हमारी निकल गई। अब मेरे को वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल तो हमने क्या मानी थी, y निकल गया। अब हाइट ऑफ द टावर भी निकाल लो, कहां से निकाले सर, कहां से कहां, ये देखो x मानना था ना उसको, हाइट ऑफ द टावर को, तो हाइट ऑफ द टावर आपने x मानी थी ना x, तो x की वैल्यू क्या है √3 इंटू y कितना है 10, तो √3 इंटू 10, √3 इंटू 10, तो x की वैल्यू आ गई 10√3। खत्म क्वेश्चन। आया समझ? पहला ट्रायंगल दोबारा देख लो, फर्स्ट ट्रायंगल में लगाया, सेकंड ट्रायंगल में लगाया, करना क्या होता है, पहले की इक्वेशन सेकंड में डालनी होती है, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन, आंसर आ जाता है आपका, ठीक है ना। दो इक्वेशन बन जाएगी, और पहले की वैल्यू सेकंड में डाल दो, चाहे सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, जिस मर्जी तरीके से कर लो, आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो x भी निकल गया हमारा, और ये देखो y भी निकल गया, और x भी निकल गया। x y लेके करोगे तो बहुत आसान रहेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट कर सकते हो, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। 11th हो गया हमारा, ठीक है। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी भाई देख लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लो पहले तो, ये लो भाई बना ली 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब अब आप खुद सोच के देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ, मतलब आप छत पे खड़े हो 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, मतलब किसी टावर को देख रहे हो, तो कॉमन सेंस से कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आ रहा है। टावर कहां बनाना पड़ेगा, टावर इसके सामने होगा, तो इसको ज्वाइन कर लो यहां से, ठीक है। टावर इसके कहां पे होगा, सामने होगा, देखो ध्यान से, ये देखो, अगर आप खुद सोच के देखो ना, अब देखो, अब यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे, तो कॉमन सेंस है आपको लाइन ऑफ साइट बनानी ही पड़ेगी, तभी तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन लिख सकते हो, है ना। बेसिक्स में सारा सिखा रखा है, फर्स्ट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बेसिक जरूर देखना। बेसिक, जिसको बेसिक्स नहीं आते, जिसको आते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आते वो बेसिक्स देख के आए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि भाई आप खड़े हो ऊपर, कहां खड़े हो, ऊपर 7 मीटर हाई बिल्डिंग के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब ये केबल टावर है पूरा, इसके टॉप पे देख रहे हो आप, तो कितना एंगल बना रहे हो 60 डिग्री, डन। अब सुनो, नाम दे दो, नाम देना है तो इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। अब सुनो, इसको ई दे दो। अब सुनो,
अब वो कह रहा है, अब ध्यान से सुनना अगली लाइन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट, टावर का फुट, मतलब वो छत पे खड़ा है, पहले उसने ऐसे ऊपर देखा 60 डिग्री, डन, टावर के, फिर उसने उसके पैरों को देखा, मतलब जहां से टावर का एंड है, जहां से टावर मतलब बना हुआ है स्टार्टिंग में, ऐसे देख रहा है, नीचे की साइड देख रहा है, मतलब टावर पे उसके फुट पे देख रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री। तो 45 इधर बनेगा, इधर बनेगा, सबको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके बीच में कितना बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर समझ नहीं आया। अरे भाई पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब हम यहाँ खड़े होते थे तो पहले सबसे पहले लाइन ऑफ साइट बनाते थे, फिर उसके बाद मैं क्या कहता कि जब तुम नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे तो ये लाइन के धरती तो इसके पैरेलल ही होगी ना, लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के तो धरती पैरेलल होती है। अब जो ये वाला एंगल तुम डिप्रेशन का देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और एक चीज वहां पे एक और सिखाई थी कि ये जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है तो कौन सा एंगल बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसीलिए इस एंगल में जब वो नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है ऐसे, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सर ये बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम में बना के छोड़ दोगे, ऐसे बताना नहीं है कि ये एंगल बी ई सी 45 है तो ई सी डी भी 45 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा कुछ नहीं करना। डन, चलो मैं बार बार कह रहा हूं भाई बेसिक जरूर देखना, बेसिक के बाद आपको और इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है प्लेलिस्ट में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, उसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख के आना। चलो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की क्या निकालनी है, हाइट। चलो अब सुनो, हाइट टावर क्या है, मतलब ये पूरा टावर है आपका, ठीक है। अब सुनो, अब कहता है सर अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पहले ये देख कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, साफ साफ पता लग रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल, जो तेरा मन करे वो उठा ले। चलो अब मैंने आपको एक और चीज बता रखी है, क्या, अगर 45 डिग्री आ गया तो काम हो गया बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। तो ट्रायंगल उठाते हैं हम सबसे पहले, इन ट्रायंगल ई सी डी, कौन सा ट्रायंगल उठाया हमने, ई सी डी, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब देखो जरा थीटा, ये रहा थीटा, मतलब 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ईडी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ईडी, और बेस कितना हो गया, बेस देखो जरा नीचे वाला कितना है, बेस है डी सी, तो tan थीटा कितना है हमारा यहाँ पे, tan 45 डिग्री। ईडी कितना है देखना जरा, ईडी है 7, कितना है 7। अब डीसी कितना है सर पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये tan 45 है तो क्या होता है tan 45 वैल्यू 1, ये 7 अपॉन डीसी, तो डीसी इधर चला जाएगा है ना, तो क्या वैल्यू आ गई डीसी की, 7 मीटर, तो डीसी हो गया हमारा 7 मीटर। कौन सा है डीसी, ये 7 मीटर। नाउ अब अपने एक लाइन जरूर लिखनी है, नाउ वी नो दैट अगर डीसी 7 मीटर है, अगर डीसी 7 मीटर है तो देखो डीसी के पैरेलल लाइन कौन सी है, ईबी, तो डीसी और ईबी आपस में क्या होंगी, बराबर, तो डीसी और ईबी आपस में क्या है, बराबर, तो ईबी भी कितने मीटर की होगी, 7 मीटर की हो गई। ये जरूर लिखना आपने कि भाई देखना ये डीसी है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये 7 मीटर की है तो ये भी कितने मीटर की होगी, 7 मीटर की। आपने जरूर बताना है कि डीसी ईबी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो धरती वाली जो नीचे वाली लाइन होती है दोनों आपस में पैरेलल होती है, ठीक है, दोनों एक ये जो चीज है ये इसके बराबर होगी, तो ये 7 तो ये भी 7, अगर ये 7 तो ये 7 आ गया। चलो ये जरूर लिखना आपने, ठीक है, चलो ताकि उसे पता लग जाए कि आपको पता है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और सेम डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में, तो और ये भी बराबर भी है दोनों, ठीक है ना, देखो ना ये यहाँ से है तो ये यहाँ से है, तो बराबर ही तो होगा दोनों का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 7 मीटर। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल उठा लो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल उठाए बताओ भाई, ए बी ई, यहाँ 90 जरूर बना देना भाई, यहाँ 90 जरूर बना देना, ठीक है, क्योंकि हमारा डायग्राम कोई भी अधूरा पार्ट किसी में नहीं रहना चाहिए। ए बी ई, इन ट्रायंगल हम उठाते हैं ए बी ई, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पक्की बात है। चलो भाई tan थीटा कितना है देख लो जरा, 60 डिग्री दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 60 के सामने क्या है, ए बी, क्या है ए बी, डन, नीचे क्या है ई बी, नीचे क्या है ई बी। चलो अब tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3, तो सर ए बी की वैल्यू, सर ए बी तो नहीं पता, कोई बात नहीं, ये ए बी यहाँ रखते हैं फिलहाल के लिए, डन। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ईबी की वैल्यू कितनी होगी, ईबी की, ईबी सर डीसी के बराबर था ईबी, तो कितनी होगी 7 मीटर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यूजिंग फर्स्ट, इसके इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट, डन। अब देखो अब ये 7√3 आ गया, कितना आ गया 7√3, तो और ये किसके बराबर हो गया, ईबी के, आ गया, डन। अब सुनो सर हाइट ऑफ द टावर तो अभी भी नहीं निकली, मैंने कहा क्यों, कह रहा है सर हाइट ऑफ द टावर तो एसी के बराबर है, और एसी कैसे निकलेगा, एसी निकलेगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब देखो ध्यान से, AC निकालना है ना मेरे को, तो AB कितनी है सर, AB सर निकाल तो ली, कितनी 7√3, कितनी है 7√3, सर BC कितनी है, तो ध्यान से देखो अगर भाई ये 7 मीटर है तो ये भी तो कितना होगा 7
मीटर। सोच के देखो ना, अगर ये 7 मीटर है तो उसके सामने वाला बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसकी बिल्कुल छत पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, मतलब इसके सामने होगा, तो ये वाला पॉइंट इससे मैच करेगा, ये पॉइंट इससे मैच करेगा, तो ये पूरा 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। अब क्या करना है, अब देखो AC किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला 7, और ये क्या आ गया √3+1, तो ये आ गया मेरा हाइट ऑफ द टावर। आ गया, वही सेम काम करा, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, पहले की इक्वेशन दूसरे में डाल दी और हमारा आंसर आ गया। हर क्वेश्चन में यही काम हो रहा है, यही काम, ठीक है। अब कई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई सर √3 में आ गए तो वैल्यू हमें क्या पता लगेगा, टावर तो मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। भाई तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक तेरे को यहाँ ये ना दे रखा हो ना, यूज √3 = 1.73 या 732, तब तक आपको √3 की वैल्यू नहीं डालनी। इसमें आप √3 की वैल्यू डालोगे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13-14 के अराउंड आंसर आ जाएगा। समझ आया, तो मतलब 14 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आंसर बन जाएगा इसका। तो लेकिन आपने वो काम नहीं करना जब तक आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर में लिखा ना हो कि √3 की भी वैल्यू डालनी है, तो आपने √3 की वैल्यू पेपर में डाल के नहीं आनी जब तक यहाँ लिखा ना हो। डन है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नोट करते हैं, ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ही है। इससे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है असल में। ठीक, चलो वैसे तो हो गया होगा अभी तक, लेकिन और क्लियर हो जाएगा। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ठीक, 75 मीटर का, कितने मीटर का, 75 मीटर का। अब फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल से 75 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब समझना ध्यान से, जो मैं तुम्हें शुरू से बात बोल रहा हूं ना कि भाई 30 डिग्री कहां लगेगा, 45 हमें कैसे पता लगेगा, बड़ा आ गया छोटा पीछे, अब काम आएगी वो चीज, ध्यान से देखना, ठीक है। बेशक गलत बना लो पेपर में एक बार, फिर उसको सोच के फिर सही बना दो, रफ में बना लो पहले डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, मतलब उस लाइट हाउस के ऊपर खड़ा था, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड देख रहा है और दो एंगल बना रहा है 30 एंड 45। मैंने कहा दो क्यों बना रहा है भाई, कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, समझ आया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब सेम साइड मतलब एक ही तरफ है, इधर नहीं, मतलब इधर भी बना सकते हैं इधर भी, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से पहले आपको सबसे पहले कौन सी लाइन बनानी है, आपको बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा याद रखना है चीज, ठीक है। अब सुनो, अब कहता है सर अब क्या करना है, अब उसने पहली शिप देखी होगी ऐसे, डन। अभी एंगल ना बनाना, बिल्कुल एंगल मत बनाना, बिल्कुल भी एंगल बनाने की जरूरत है ही नहीं आपको, डन। तो उसने जो पहला एंगल बनाया है वो कितने बनाया है, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री एंड दो एंगल बनाया ना 35। अब मुझे पता तो लग नहीं रहा कि पहले 30 आएगा 45 डिग्री आएगा, तो मैं करूं क्या, ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो। चलो अब उसी पॉइंट से वो देखते हैं, उसके पीछे एक और शिप थी ऐसे, ठीक है, वहां पे जो वो एंगल बना रहा था वो कितने डिग्री बना रहा था, 45 या 30 में से एक बना रहा था। अब सोचो ये टावर है, सोच के देखना ध्यान से मेरी एक बात जो मैं समझाऊंगा। अब ये टावर है, ठीक, तो अब आप खुद सोचो टावर के पास वाला एंगल, मतलब मैं अब इधर आके खड़ा हो गया, सुनो इधर आके खड़ा हो गया मैं, ठीक है। अब मैंने कहा इधर मैं इसको मतलब अब मैं ना उसको छोड़ दो, उसको गोली मारो, तुम अपने आप यहाँ नीचे आ जाओ, तुम कहोगे 30 डिग्री, थोड़ी सी आगे चले तो गर्दन और उठी तो 45 डिग्री। तो फिर से हमें यही वही सेम चीज देखने को मिली कि टावर के मैं जितने भी पास जाऊंगा तो मेरा एंगल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जब उसने, अब रीड्रॉ करो डायग्राम, जब तुम्हें समझ आ गया ना कि यहां बड़ा एंगल होगा और यहां छोटा एंगल होगा, जब इतना तुम्हें समझ आ जाए तो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फिर डायग्राम को, ठीक है। जब इतना समझ आ जाए तो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। चलो लो, सबसे पहले क्या बनानी है, सबको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला उसने शिप देखी कितने डिग्री पे, 45 डिग्री, तो तुमने यहाँ पे चुपचाप क्या बना देना है, 45 डिग्री। अब तुम्हें पता है ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, डन। अब फिर वो दोबारा से शिप देखता है ऐसे, ठीक है। अब वो कितने, अब देख ध्यान से देखना, अब वो दोबारा से शिप देखता है तो अब वो कितने डिग्री देख रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि एंगल ये देखो, ये पहले पूरा बड़ा था, ये देखो पूरा बड़ा था, ये पूरा बड़ा तो 45 था, अब सिर्फ इतना ही है तो कितना है, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो देख जेड कहां बन रहा है, अब जेड ये इधर बन रहा है, देख पहले जेड तो पूरा ऐसे बन रहा था, अब ये 30 है तो ये देख दोबारा जेड बना रहा हूं, ये देख, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। चलो अब नाम दे दो ट्रायंगल का, ABC D। ये लाइट हाउस होता है ना, ऐसे बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं, वो उस पे ऐसे वो मारते हैं, टॉर्च मारते हैं, वो वाला है, शिप्स पे टॉर्च मारते हैं, ऐसे वो मारा फिर आगे मारी, ठीक है। चलो अब सुनो, अब देखो क्या कहता है सर अब करना क्या है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। मैंने कहा क्या मतलब, कह रहा है सर 2 शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। मैंने कहा शिप्स कहां है, एक शिप यहां थी एक शिप यहां थी, तो मेरे को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड CD। क्या फाइंड आउट करना है, CD। मैं तो तुम्हें बार बार कहता हूं जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ले लो X, लेट CD बी X।
पहले ही मान लिया करो इसको क्वेश्चन से ऊपर ही। डन। बीसी को कुछ मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई मानना है वाई मान लो, बीसी को बीसी लिखना है, लेट बीसी बी वाई, क्या मान लो वाई। बहुत काम आसान हो जाएगा इससे तुम्हारा। चलो अब सुनो, इससे बहुत इजी काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपने मानना ही मानना है। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल उठाऊं जल्दी बताओ, छोटा है बड़ा, जो मर्जी उठा लो सर। एबीसी सबसे पहले उठाते हैं, छोटा ट्रायंगल एबीसी। और देखो यहाँ पे कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये जरूर बनाना है तुमने, क्योंकि देखो सीधी खड़ी होगी ना बिल्डिंग। तो चलो, इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सबको पता है ये बात, ठीक है। अब सुनो, tan थीटा कितना है, tan 45। मैंने क्या बताया था, जहां 45 आया वहां तुम्हारा काम आसान हो गया। 45 के बिल्कुल सामने क्या है, AB, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB। बेस कितना है, देखो जरा बेस कितना है, बेस कितना है BC। BC को आपने क्या माना था, Y, क्या माना था Y। तो आप यहां लिखोगे tan 45 की वैल्यू 1 है। डन। AB कितना है आपका, देखना जरा दोबारा से, AB कितना दे रखा है 75 मीटर, ये दिया हुआ है आपके पास, गिवन है। डन। अब सुनो, अब वो कहता है आपको, कह रहा है सर BC कितना है, BC ध्यान से देख लो, BC मैंने क्या लेट किया था Y, तो Y की वैल्यू कितनी होगी 75 मीटर। आ गया। एक्स वाई में हमेशा करा करो, बहुत काम आएगा। इसको आपने ले लिया फर्स्ट, ठीक है। मतलब जो ये 75 था वो Y भी कितना था 75, वो आपको पता ही है क्योंकि 45 डिग्री में हमेशा ऐसे ही होता है। चलो अब सुनो, इन ट्रायंगल बड़ा उठा लो, ABD बड़ा वाला ट्रायंगल उठा लिया। अब सुनो ध्यान से देखो जरा, दोबारा देखो, इन ट्रायंगल कौन सा उठा लो, ABD, कौन सा उठा लिया, ABD, ठीक है। कितना डिग्री है देखना जरा, tan थीटा किसके बराबर होएगा, सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan दिया कितना हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री परपेंडिकुलर देखना जरा कितना है परपेंडिकुलर, 30 के बिल्कुल सामने AB, क्या है AB। और बेस देखना जरा कितना है, बेस तो पूरा होगा BD, कितना होगा BD। आ गया। अब सुनो देखो, BD पहले तुम BD, अब तुम BD, तुम्हें पता है सबको, BD को तोड़ के कैसे लिखेंगे, BC प्लस CD। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया 1/√3, आसान पड़ जाएगा ना। वैसे AB कितना है, AB सबको पता है 75 है। BD कितना है, BD देखो जरा, BD है BC प्लस CD, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x प्लस वाई। आ गया। अब x प्लस वाई को उठा के ले जाओ इधर, ले गए, और इसको ले जाओ इधर, तो कितना आ गया 75√3। अब आप सबको पता है कि आपकी y की वैल्यू कितनी है, देखना जरा इधर से, कितनी है y की वैल्यू 75। तो आप यहां पे लिखोगे यूजिंग फर्स्ट, क्या लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट, क्या लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट, है ना। तो यूजिंग फर्स्ट लिखा हमने, y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। डन। आप सुनो, अब x कितना आ गया, x आ गया 75√3 माइनस 75। डन। अब क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 75, देख लो ना, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 75। यहाँ क्या बचा √3 और यहाँ क्या बचा 1, तो ये हो गया मेरा x की वैल्यू। व्हाट इज x, x क्या था, CD मतलब दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस, कितना था 75√3 माइनस 1। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन से वाला, जब हमें हाइट इंक्लूडेड थी, याद है ना सबको, कौन सा क्वेश्चन है आपको पता होगा सबको। ये देखो, ये कितने मीटर का बॉय दे रखा है हमें, 1.2 मीटर टॉल, सॉरी बॉय नहीं गर्ल है, ठीक है। स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये बैलून इधर से उड़ के इधर आ गया। मैंने कहा ठीक है, हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 88.2, तो ये भी कितना हो गया 88.2, ठीक है। फिर वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब पहले वो देखो तुम खुद सोचो, पहले वो बैलून कैसे दिख रही थी, उसके ऊपर था बिल्कुल 60 डिग्री पे, अब वो उससे दूर जाता रह रहा है तो थोड़ा एंगल कम होएगा। तो 60 डिग्री से उसका जो एंगल था वो कितने डिग्री पे आ गया 30 डिग्री, क्योंकि वो दूर चला गया था, उसने थोड़ी गर्दन झुकाई होगी ना, उसको उधर दिखा होगा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस कितने पे, देखो उसने खुद कहा रिड्यूस हो गया कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे। सोचने वाली बात है, पहले ऐसे देख रही होगी 60, फिर वो दूर गया तो थोड़ी सी गर्दन झुकी होगी तो वो 30 पे आ गया। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो ऐसे निकल नहीं सकता, लाइन लगानी पड़ेगी। यहां लाइन लगा लो चाहे ये निकाल लो, बात क्या रहेगी सेम, क्योंकि यहां का डिस्टेंस और ये चीज दोनों क्या होगी आपस में पैरेलल है, तो डिस्टेंस क्या होगा सेम। चलो बनाते हैं, अब ध्यान से सुनना, ये मैं आपको बार बार, मैं ये कंसेप्ट आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि अगर देखो सपोज करो 1.2 मीटर टोल बंदा है, अब इसका मतलब क्या है कि बंदा, तुमने दिमाग में क्या सोचना कि बंदा सोफे पे या टेबल पे खड़ा हो कैसे देख रहा है, तो अगर वो टेबल पे सोफे पे खड़ा हो कैसे देख रहा है उसको बिल्डिंग को, तो
अगर मैं कहूंगा कि भाई वो तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि ऐसे तो वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी हाइट इंक्लूड कर दी ना उसने, तो अब हम एंगल को भी नहीं छेड़ सकते ना 30 ना 60 को, तो छेड़ेंगे किसको? तो थोड़ा सा मैं 1.2 मीटर को इधर से रिड्यूस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बॉय की हाइट नहीं लगेगी, उसने इंक्लूड करके दे रखी है। तो जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो भी थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस, ताकि एंगल में कोई फर्क ना पड़े और जैसे एंगल थे वैसे ही रहे, कोई भी फर्क ना पड़े। तो जब भी आपके पास हाइट इंक्लूड करके दे रखी हो बॉय की, गर्ल की, किसी की भी, तो उसकी आपको रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। और अगर आप इधर से रिड्यूस करोगे तो आपको इधर बिल्डिंग, टावर, कुछ भी दे रखा हो उसमें से भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डायग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये देखो डायग्राम मैंने क्या कर लिया, रिकंस्ट्रक्ट। ऐसे था पहले, ठीक है, ऐसे पहले बना देते हैं एक बार। ठीक है, ये देखो ये मैंने कहा अब ये जो टावर है वो कितने मीटर का रह गया, 87 मीटर का। क्यों? अभी पता लग जाएगा, अभी बताता हूं। देखो ये भी कितना हो गया, 87, क्योंकि देखो ना ये बराबर है ना दोनों। डन। अब सुनो, अब वो कह रहा है यहां से बैलून जो उड़ा और यहां पे जो पहुंचा वो बताना है उसका डिस्टेंस कितना है। तो इसका नाम दे दो कुछ भी। तो जो लड़की जब इसको देख रही थी, जब इस वाले को देख रही थी, तो 60 डिग्री बना रही थी। डन। और जब उसी पॉइंट से आगे देखती है यहाँ पे, तो कितने डिग्री बना रही थी, यहाँ से 30 डिग्री। कितने डिग्री बना रही थी, 30 डिग्री। डन है। चलो अब सुनो, 30 इधर अंदर की साइड लिख देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं है बाकी। चलो अब सुनो, अब नाम दे दो इसका A, इसका B, इसका C, इसका D और इसका E। डन है। चलो अब आप लिखोगे कि मेरी जो DE है या AC है, सबसे पहले आपको लिखना है जो मेरी DE है वो 88.2 में से मैंने माइनस करना पड़ेगा मेरे को, क्या, 1.2। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि यहां से भी मैंने जो हाइट दे रखी थी गर्ल की वो काट दी है। ठीक है, तो मेरा जो टावर हो गया DE वो कितना बन गया, 87 मीटर। कितना बन गया, 87 मीटर। कितना बन गया, 87 मीटर, है ना। तो DE भी 87 मीटर है, वी नो दैट, हमें पता है भाई। क्या पता है आपको कि DE, और देखो सामने वाला कौन सा है, ये और ये, हाइट तो नहीं चेंज हुई ना उसकी, हाइट सेम हाइट पर उतारा दिया। अब वन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जैसे यहाँ थी तो ऐसे चलती जाएगी, तो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ भी 87 पे थी हाइट, तो यहाँ भी कितनी रहेगी, 87। तो DE और आप सबको पता है AC आपस में क्या है, इक्वल। वी नो दैट DE AC आपस में इक्वल है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर, है ना। और कुछ आपस में इक्वल नहीं सर। चलो अब वो मेरे को कहता क्या है, ये देखो, फाइंड क्या करना है मेरे को, यहां लिख लो, फाइंड करना क्या है भाई। फाइंड मेरे को करना है, कह रहा इस बैलून से लेके द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब इस बैलून से लेके इस बैलून तक का डिस्टेंस। मतलब मेरे को यहां से यहां तक लाइन लगानी पड़ेगी AD। मैंने कहा लाइन लगाने की जरूरत क्या है, ये AD है ना, क्या है ये AD है ना, तो AD के बराबर क्या है, CE, क्योंकि ये चीज इसके क्या है, बराबर। तो मेरे को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड CE। अगर हमारे पास CE आ गई तो इसका मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि यहां से जब वो यहां उड़ के गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्योंकि सबसे पहले उठाते हैं इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ACB, और यहां 90 डिग्री बनाना मत भूलना, ACB। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। थीटा कितना है देखना जरा एक बार ध्यान से, ये देखो थीटा कितना है, ये 60 डिग्री भाई, ये 60 डिग्री ना, 60 डिग्री जो है वो इसको देख रही थी, तो मतलब इस ट्रायंगल का है ये 60 डिग्री, ये वो उसी को तो देख रही थी यहाँ पे ऐसे नजर करके, है ना। तो 60 के सामने क्या है, AC, है ना। तो tan 60 डिग्री और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC, कितना हो जाएगा, AC आ गया। अब सुनो, अब मेरा वही तुम फंडा याद रखना है, लेट क्या कुछ देखो निकालना क्या है, CE, लेट CE B X, CE को क्या मान लो X, और BC को क्या मान लो, लेट BC B Y, BC को क्या मान लो Y, और CE को क्या मान लो X। ठीक है, इससे तुम्हें बहुत आसानी रहेगी। चलो ये तुमने लेट कर लेना, ये लिखना है पहले, फिर वो लिखना है, फिर शुरू करना है क्वेश्चन। ठीक है, इन AC लिख लिया, परपेंडिकुलर बेस कितना देखना जरा एक बार, इस ट्रायंगल का बेस है BC, है ना। तो अब सुनो ध्यान से, tan 60 की वैल्यू सबको पता है, √3। AC देखना जरा ध्यान से, AC कितना है, AC है हमारा 87, कितना है 87, देखो ध्यान से, AC है 87 और BC कितना है हमारा, Y, कितना है Y। तो Y को उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो एक लाइन लगाऊंगा, तो Y की वैल्यू हो जाएगी, Y को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो Y की वैल्यू होगी 87 अपॉन √3। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अब Y की आपको पता है वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हम इसको नीचे की साइड में नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 87। पहले ना एक चीज दिमाग में देखा करो, 7 और ये 8 15, तो 15 3 के टेबल पे कट जाता है, तो चुपचाप यहाँ पे √3 करा और √3 इंटू √3 कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि √3 इंटू √3 नीचे 3 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, इधर तो √3 बचेगा और इधर क्या बन जाएगा 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, किस पे कटेगा, 3 2 जा 6
और ये 2 और 7 बच गया, 3 9 27 रूट 3। मतलब जो y की वैल्यू आई मेरी वो आई 29 रूट 3। देखो नीचे से रूट मैंने खत्म कर दिया। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज हमारी y की वैल्यू आ गई। इसमें हमें ठीक लगा कि चलो भाई y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब क्या करना है, बड़ा ट्रायंगल। कौन सा है सर बड़ा ट्रायंगल? सबको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल। ये देखो ए डी बी और ई, यहाँ 90 बनाना मत भूलना। तो इन ट्रायंगल डी बी ई दिख गया। अब कितनी डिग्री है? अब इसमें देखो ये 60 तो इसका था, लेकिन जब वो देखो जब वो इसको देख रही थी 60, अब वो दूर देख रही है तो 30 हो गया। तो ये 30, ये 30, ये 30 इस ट्रायंगल का है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो जरा, 30 के सामने कौन सी चीज पड़ी है? डी। क्या पड़ा है? डी ई। बेस देखना जरा, बेस 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 तो यहां से काउंट होएगा बीसी प्लस सीई, या फिर मैं बोल सकता हूं बी ई। आ गया। अब देखो फायदा क्या मिलेगा हमें इसका, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सबको पता है। डी कितना है? डी सबको पता है कितना, 87 पता है ना। AC और D आपस में बराबर है। हमने 1.2 मीटर इधर से रिड्यूस करा था, तो 88.2 में से भी 1.2 रिड्यूस करा था, तो 87 मीटर का ये बन चुका था। अब सुनो B कितना है? B देखना जरा, B है हमारा BC प्लस CE। सर ऐसा लिखना पड़ेगा, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, BC प्लस CE। लेकिन मैं तो BC AC BC TC के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। हमें BC AC BC कुछ नहीं लिखना, हमें चुपचाप क्या लिखना है, हमें लिखना है BC हमने पहले ही मान लिया था y, और CE हमने पहले ही मान लिया था x। तो क्या लिखना है? x प्लस y। आ गया। अब ये x प्लस वाई उठ के किधर जाएगा? इधर, और ये इधर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? 87√3। क्या है? 87√3। अब देखो यहां पे आपके पास किसकी वैल्यू पड़ी है? y की। किसकी वैल्यू पड़ी है? y की। तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट, या फिर यूजिंग फर्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो। तो y की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 29√3, ठीक है। 87√3। अब ये पूरा इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। तो अब बचा 58√3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 58√3, ठीक है। दोबारा समझते हैं क्या करा, कुछ नहीं करा। एक लड़की खड़ी थी 1.2 मीटर हाइट की। याद रखना हाइट्स एंड डिस्टेंस में, या फिर जो भी बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोल लो, हाइट्स एंड डिस्टेंस कुछ भी बोल लो, उसमें अगर वो आपको किसी बंदे की हाइट इंक्लूड करके दे रहा है ना, इसका मतलब वो आपसे चाह रहा है कि आप बंदे की हाइट रिमूव करो, क्योंकि बंदे की हाइट अगर इंक्लूड होगी तो एंगल पे फर्क पड़ेगा। बंदे की हाइट अगर आप इधर से इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो आपको इधर से बिल्डिंग की हाइट भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। कितनी? जितनी उस इंसान की हाइट थी। तो 1.2 मीटर इधर थी तो मैंने रिड्यूस कर दिया, है ना। तो 88.2 में से भी क्या रिड्यूस हो गया? 1.2 मीटर, है ना। तो कितना आ गया? 87। क्लियर? चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बेसिक वालों के तो 100% आएगा, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं ना, स्टैंडर्ड वाले के पास स्टेटमेंट चेंज होकर आएगी, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। अब स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे होंगे वो क्या गलती करेंगे, ध्यान से समझ लेना। इसमें आपसे वो डिस्टेंस नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनना। इसमें वो पूछेगा फाइंड द टाइम टेकन टू कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टाइम पूछेगा वो, टाइम। तो आपके पास कभी भी टाइम वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो कभी भी उसको डिस्टेंस समझ के मत कर देना, ठीक है। मतलब आप ये ना समझना कि डिस्टेंस इतना है तो इतना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जब भी टाइम देगा तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर स्पीड और प्रॉपर टाइम लेके उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलो अब सुनो, कह रहा स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कह रहा है एक बंदा टावर की हाइट पे ऊपर ऐसे खड़ा है, ध्यान से देखना, ऐसे खड़ा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि भाई एक कार बड़ी तेजी से उसकी साइड आ रही है। पहले ट्रायंगल बना लो, ठीक। और कह रहा है देखो जरा, द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। कह रहा है पहले वो बंदा देख रहा था, पहले कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब बना लिया उसने, देखो ये उसने जो एंगल देखा था, मतलब उसने अपनी गर्दन ऐसे देखी, क्योंकि वहां से कार आ रही होगी तो उसको ऐसे देख रहा होगा, तो वो कितने डिग्री पे थी? 30 डिग्री पे। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। डन। अब कह रहा है 6 सेकंड लेटर, मतलब वो जब थोड़ी सी आगे चलेगी कार, 6 सेकंड बाद वो देखता है कि भाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहां पे उसने देखा कि अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन चुका है? 60 डिग्री। मतलब जो ये है वो कितना हो गया? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया? 60। तो ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब तुम पेपर में बाई चांस कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा क्या होएगा क्या नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। ट्रायंगल बनाया,
ये बनाया ऐसे, एक बनाया कि ऐसे था, ये तो पता लग ही जाएगा कि यहाँ पे था, फिर वो थोड़ी सी आगे आएगा तो यहाँ पे बनेगा, तो चुपचाप यहाँ पे लिख देना 30, यहाँ पे लिख देना 60। तुम्हें पता है क्योंकि क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा होऊंगा 30 और थोड़ी सी आगे जाऊंगा तो 60, मतलब टावर के एंगल के किसी के भी जितने भी पास जाऊंगा उतना मेरा एंगल ऐसे, तुम सोचो ना, तुम ऐसे 30 पे खड़े हो, जैसे आगे बढ़ते रहोगे तो एंगल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हर क्वेश्चन में हमने ये चीज सीखी है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, अब क्या कहता है, कह रहा सर देखो, कह रहा है अब देखो, कई बच्चे क्या समझेंगे 6 सेकंड्स लेटर बोल रहा है उसने, 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा, ये दे रखा है टाइम कि 6 सेकंड्स लगे भाई उसको, 6 सेकंड बाद वो यहां पहुंचा, ठीक है। फिर वो कह रहा है तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहां तक का मेरे को क्या निकालना है, सीबी का डिस्टेंस नहीं निकालना, टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है देखना जरा, उसके पैर पे कौन सा पॉइंट है, बी फ्रॉम सी, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको करना है लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, वी ले लो मीटर पर सेकेंड। सर एक्स ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड है तो मैं वी ले लेता हूं, डन। नाउ द लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी क्यों सर, क्योंकि यार यहां का जो टाइम हमें पता है डी से सी का 6 सेकंड, तो हमने कहा कि सी से बी तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी सेकंड, कितना टाइम लग रहा है, टी सेकंड, ये याद रखना है सबने, ठीक है। ध्यान से सुन लो दोबारा, स्पीड ऑफ द कार मैंने मानी वी, डन। अब मैंने कहा जो टाइम लग रहा है कार को बी को सी तक पहुंचने पे, मतलब सी से बी तक या बी से सी तक जो भी है, तो ठीक है, सी टू बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बी टू, ये देखो ध्यान से दोबारा देखो, फ्रॉम सी टू बी, मतलब सी से बी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी सेकंड, यही हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, वी हैव टू फाइंड द टी, हमें टी निकालना है, टी मतलब टाइम निकालना है। जब भी टाइम निकालने वाला क्वेश्चन आएगा आपको स्पीड लेट करनी पड़ेगी, ठीक है, स्पीड लेट करनी ही करनी है। अब सुनो, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम डी टू सी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का, दोबारा देखो किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने कहा डी से सी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ भाई, तो उसने कहा सर आपका डिस्टेंस, क्योंकि आपको डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो लेना पड़ेगा आपको, टाइम से बात थोड़ी ना बनेगी, तो आपका डिस्टेंस कवर हुआ स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी थी सबको पता है, v, कार की स्पीड v थी, और यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा सबको पता है कितना, 6 सेकंड, तो मैं कह दूंगा 6v, 6 इंटू वी, मतलब स्पीड इंटू टाइम आ गया। ये स्पीड है ना v, और ये क्या है टाइम, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम डी टू सी इज कितना हो गया मेरा, 6v, डन है। अब सुनो, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी, कितना बताना जरा, कितना का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी थी कार की सबको पता है v, और ये टाइम कितना ले रहा था वही तो निकालना है, और हमने टाइम को क्या लेट किया था t, तो क्या आ गया v इंटू टी, तो मैं उसको लिख सकता हूं vt, क्या लिख सकता हूं vt। दोबारा समझो, दोबारा मैंने कहा भाई हमारा यहां टाइम से गुजारा नहीं होगा, हम जितने भी अभी तक हमने 14 क्वेश्चन कर रखे हैं, इससे पहले 14 क्वेश्चन में हमने क्या करा, 14 क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस ही तो पता होता था, टाइम थोड़ा ना पता होता था, तो अभी मेरे को डी से सी का डिस्टेंस ही तो निकालना पड़ेगा पहले, समझ आया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मैंने कितनी मानी v, और यहां का टाइम दे रखा है 6 सेकंड, तो डीसी हो गया मेरा 6v, आ गया। चलो अब सुनो, अब कहता है सर एक चीज बताओ, अगर वो सी से बी चला तो कितना डिस्टेंस करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी कार की, आपने स्पीड कितनी लेट कर दी, स्पीड ऑफ द कार भी v, स्पीड थोड़ी ना घटी बढ़ी है, स्पीड तो सेम ही रही है उसकी, स्पीड यहां से यहां तक v है, स्पीड यहां से यहां तक कितनी है v, और टाइम कितना लगा t, तो यहां से यहां तक उसका डिस्टेंस हो गया vt, और यहां से यहां तक उसका डिस्टेंस हो गया 6v, कितना हो गया 6v मतलब स्पीड इनटू टाइम, ये रही स्पीड और ये रहा टाइम, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6v, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है vt। सर आप इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों करा रहे हो, ये तो हमने देखा था एनसीईआरटी में कि दूसरे तरीके से था, डिवाइड करके भी इसका आंसर आ जाता है, मानता हूं वो तरीका भी करा दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनना, जो इससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया ना पेपर में, तो निकलने का नहीं वो, क्योंकि वो रट्टा है जो तुम लगा रहे हो,
समझ आ रहा है? वो रट्टा है जो तुम सोच रहे हो, हमेशा स्पीड लेके कि स्पीड इतनी है जी, टाइम इतना दिया हुआ तो इसका इतना है, इसका जो इसका नहीं टाइम पता उसका लेट करना है और डिस्टेंस निकालना है पहले तुमने। अगर इस मेथड से करोगे तो टाइम का कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुमसे, कोई भी क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस में, क्योंकि इस पे टाइम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और सेम नहीं आता, मतलब कभी 8 सेकंड, कभी 9 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कुछ भी अलग अलग करके देता है, ठीक है। फिर तुम वहां पे परेशान हो गए, सर हमने वो वाला तरीका तो सीखा नहीं था, तो यही वो तरीका है जिससे तुम्हारा आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो अब तुम्हें पता लग गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही निकालना है बस, 6v और vt। नाउ अब उठा लो ट्रायंगल, जैसा हम शुरू से काम करते आ रहे हैं। इन ट्रायंगल, जो तुम कहोगे वो ट्रायंगल उठा लेंगे। एबीसी पहले उठा लो, एबीसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हल्के में मत लेना इसको। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो डायरेक्ट करता हूं थोड़ा सा। tan 60 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो ना, ये 60 है, इसलिए ट्रायंगल लिया ना tan 60। परपेंडिकुलर कितना है? AB सामने वाला, ठीक है। और बेस कितना है? BC। कितना है? BC। तो मैं लूंगा AB अपॉन BC। तो मैं कहूंगा AB तो मेरे को पता नहीं कितना है, बता रखा है AB उसने मेरे को AB नहीं बता रखा, तो मैंने कहा ये हो गया मेरा AB को मैंने क्या कर दिया। अब आपको पता है, मैं तो मेरी तो आदत है x लेने की, है ना। चलो इसमें नहीं लेते क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम V और T ले चुके हैं, ठीक है। चलो इसमें AB को AB मान लेते हैं, ले सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। और BC कितना आ गया मेरा, ध्यान से देखना जरा। BC मेरा कितना है? VT। कितना है? VT। तो मैंने कहा tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 किसके बराबर हो गया? AB अपॉन VT। कितना हो गया? VT। तो मैंने यहां से AB की वैल्यू क्या निकाल ली? तो मैंने यहां से AB की वैल्यू निकाल ली, AB की वैल्यू निकाल ली मैंने यहां से √3 इंटू VT। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी? AB की। आ गया समझ? टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। चलो अब दूसरा ट्रायंगल लगाते हैं। कौन सा ट्रायंगल लगाते हैं? दूसरा। यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, तो अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं। चलो अब देखो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लगाऊं बताओ? बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ABD। कौन सा ट्रायंगल है? ABD, ठीक है। चलो tan कितना डिग्री है उसमें? 30 डिग्री। किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। परपेंडिकुलर कितना है उसका? 30 के सामने क्या पड़ा है? AB। क्या पड़ा है? AB। मैंने क्या कहा था? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये दो चीजें सेम है तो बराबर रख देते हैं, है ना। चलो बेस देखना जरा कितना है। बेस इसका होगा पूरा DB देखना जरा ध्यान से, कितना है? DC प्लस CB। तो DC प्लस CB, है ना। अब देखो tan 30 आ गया 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है? AB तो है ही नहीं सर, तो AB को AB लेंगे। DC प्लस CB कितना हो जाएगा? 6V प्लस VT। कितना हो जाएगा? VT। अब इसको इधर ले जाओ, तो 6V प्लस VT अपॉन √3 किसके बराबर आ गया? AB। किसके बराबर आ गया? AB। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये कौन सी होगी? फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो, AB की वैल्यू ये भी है और AB की वैल्यू ये भी है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, कहता है सर AB की AB वैल्यू है, AB की AB वैल्यू है, तो अगर 1 2 के बराबर है और हमारा 1 3 के भी बराबर है, 1 3 के भी बराबर है, तो 2 और 3 भी तो आपस में बराबर होते हैं। देखो ना, 1 ये 1 मान लो, ये 1 2 के बराबर हो गया, है ना। और ये क्या है? ये तो है ही 1, ये 1 2 के बराबर है और ये 1 3 के बराबर है, तो 2 और 3 भी तो आपस में बराबर होंगे। ये तो 1 2 के बराबर और 1 ही 3 के बराबर, तो 2 और 3 आपस में बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा, तो मैं रखूंगा 6V प्लस VT अपॉन √3 आया। देख लो जरा, यही आया AB की वैल्यू, और AB की वैल्यू एक क्या आई है? √3VT आ गई। अब क्या करना पड़ेगा? √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6V प्लस VT इज इक्वल टू 3VT आ गया। अब क्या होगा? VT में से VT क्या हो जाएगा? देखो 3√3VT, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3VT बन गया, है ना। अब सुनो, अब 3VT माइनस VT तो कितना आ गया? 2VT। और ये किसके बराबर हो गया? 6V के। V से क्या कटा? V कट गया, तो टाइम कितना आ गया? 6/2। कितना आ गया? 6/2, दैट इज 6/2 कितना होता है? 3 सेकेंड्स। कितना आ गया? 3 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम निकल के आया 3 सेकेंड। मतलब उसको यहां से यहां पहुंचने में अगर 6 सेकेंड लगे, तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 3 सेकेंड लग रहे हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। हर हर महादेव सबको।